दोस्तों, मैं नरेंद्र मोदी आपसे फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा कर रहा हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश सामान्य नहीं है। आज मैं आपसे किसी भविष्य की तारीख की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आप सभी की बात कर रहा हूं। आज की बात कर रहा हूं और संभव है कि यह रात आपके लिए बेहद खास साबित हो। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगली किस्त की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सभी तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। राज्यों से सत्यापन सूची प्राप्त हो चुकी है और अब भुगतान प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राशि किसी भी समय आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। जी हाँ, मैं दोहराता हूँ, किसी भी समय। आज रात भी आपके खाते में 3,000 की राशि जमा हो सकती है। मेरे किसान साथियों, सरकार की डीबीटी प्रणाली 24 घंटे कार्य करती है। जैसे अंतिम स्वीकृति दी जाती है, भुगतान बैच वाइज प्रोसेस होकर सीधे आपके आधार लिंक खाते में भेज दिया जाता है। कई बार यह प्रक्रिया देर रात या आधी रात के बाद भी पूरी होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज ही अपना बैंक खाता अवश्य चेक करें। अपना मोबाइल पास रखें, एसएमएस अलर्ट ऑन रखें, बैंक बैलेंस चेक करें, पासबुक अपडेट करवाएं। यदि आपका ईकेवाईसी पूरा है, आधार सही है और बैंक खाता सक्रिय है, तो राशि आने में कोई बाधा नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि पैसा आ जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान को पता ही नहीं चलता। इसलिए आज की यह सूचना बहुत जरूरी है। आज रात या कल सुबह आपके मोबाइल पर एक संदेश आ सकता है, 3,000 क्रेडिटेड अंडर पीएम किसान। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रह। आपका हक, आपका सम्मान सीधे आपके हाथ में पहुंचे। लेकिन साथ विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा, तो तुरंत अपने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज के में नहीं, बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। एनएडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीच बैंक की खतरनाक राजनीति में चौंक दिया है। इनका एजेंडा एक ही है, एजेंडा अलग है। एजेंडा एक फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही समय है, सही समय है। आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें। बिलिटीफुल कम्युनलिज्म, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही समय है। यही समय है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरे देश के कोटि कोटि अन्नदाताओं के लिए आज मैं एक बहुत बड़ी और मंगलकारी खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आज आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान आने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार ने 22वीं किस्त का फाइनल ऐलान कर दिया है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि हमने इस योजना के लिए 18 करोड़ का बजट भी पास कर दिया। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात दोस्तों, 22वीं किस्त की फाइनल तारीख भी तय कर दी गई है। मुझे पता है आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह कौन सा दिन होगा जब ये पैसा आपके खाते में आएगा। वो फाइनल तारीख क्या है? तो मेरे किसान भाइयों, आज इस वीडियो को जरा भी मिस मत करिएगा,
क्योंकि 22वीं किस्त की वो फाइनल तारीख मैं इसी वीडियो के बिल्कुल आखिर में आपको बताने जा रहा हूं। मैं आज आपको ये सब जानकारी विस्तार से देने आया हूं कि कैसे यह 18,000 करोड़ रुपया आपके जीवन में समृद्धि का नया सवेरा लाएगा। विस्तारित मुख्य भाग भाग एक बजट की पारदर्शिता। मेरे परिवार जनों, जब हम 18,000 करोड़ के बजट की बात करते हैं तो यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। यह मेरे उन किसानों के प्रति मोदी का समर्पण है जो मिट्टी को चीर कर राष्ट्र के लिए अन्न उपजाते हैं। पहले की सरकारों में योजनाएं बनती थी, लेकिन पैसा कहाँ जाता था किसी को पता नहीं चलता था। भ्रष्टाचार की दीमक गरीब का हक चाट जाती थी। लेकिन आज आपका यह प्रधान सेवक सीना तान कर खड़ा है। हमने बिचौलियों के उस भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज तकनीक का उपयोग करके डिजिटल इंडिया की शक्ति से यह 1 शून्य करोड़ सीधे दिल्ली से आपके बैंक खातों में पहुंचेगा, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी कटौती के। यह आपके पसीने की पाई पाई है जो मोदी की गारंटी बनकर आप तक पहुंच रही है। बस थोड़ा धैर्य रखिए। तारीख का ऐलान मैं बस कुछ ही देर में करने वाला हूं। भाग 2-2000 या 3,000 का बड़ा फैसला। मेरे साथियों, जब से इस बार का बजट सत्र शुरू हुआ है, गांव की चौपालों से लेकर शहर की गलियों तक एक ही चर्चा है। हर किसान भाई के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है। आप जानना चाहते हैं कि क्या इस बार बजट के बाद आपके खाते में 2,000 मिलेंगे या फिर 3,000? मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमने कृषि क्षेत्र के बजट में जो ऐतिहासिक वृद्धि की है, वह अप्रत्याशित है। हम जानते हैं कि आज के समय में खाद, बीज और सिंचाई की लागत बढ़ रही है। ऐसे में किसान को सशक्त बनाने के लिए हमें साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। क्या इस बार आपकी किस्त की राशि बदल गई है? इस बड़े फैसले का सच क्या है? मेरे साथियों, ये जो 18,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, इसका एक एक मेरे किसानों के सशक्तिकरण और उनके सम्मान की रक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। हमारी नीयत साफ है। किसान की आय बढ़नी चाहिए, किसान का जीवन आसान होना चाहिए। भाग 3 बिचौलियों का अंत और आपका हक। भाइयों, याद कीजिए वो दिन जब छोटे किसान को अपनी ही मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। बैंक के बाबू से लेकर पटवारी तक के चक्कर लगाने में ही आधा पैसा खर्च हो जाता था। आज समय बदल चुका है। आज सरकार खुद आपके दरवाजे पर आती है। हमने लाभार्थियों की सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है। यह जो 18 शून्य करोड़ का बजट पास हुआ है, यह आपकी आत्मनिर्भरता की गटरस